असलकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआओं से आप सब लोग जहाँ भी हों खुश हों, करम हों और आबाद हों। बहुत दिनों के बाद ना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया, इतनी मसरूफियत हो गई है कि मुझे याद ही नहीं होता कि मेरा एक चैनल है जिस पर मैंने काम करना है। तो मैं असल में अपनी मम्मा की तरफ आई हुई थी कुछ दिन रहने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को जो है वो थोड़ी अपडेट दे देती हूँ। मम्मा की तरफ आकर ना तो मैं भूल ही गई हूँ। असल में इतने सारे काम थे, मतलब सही लोग ना बिल्कुल ठीक कहते हैं कि सोशल मीडिया की ज़िंदगी बिल्कुल एक अलग है और रियलिटी बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। यहाँ पर जी मौसम इतना खूबसूरत हो गया था ना। मैं आपको फ्लावर्स दिखा रही थी, मामा ने ना इन फ्लावर्स के लिए, स्पेशल इन प्लांट्स के लिए ना माली रखा है। और ये गर्मी में भी इतने अच्छे ग्रो इसलिए कर गए हैं क्योंकि इनकी स्पेशल जो है वो केयर हो रही है, इनकी देखभाल हो रही है। ज़ाहिर है पौधों को भी इंसान की तरह ज़रूरत होती है। शाम में मौसम इतना प्यारा हो गया था ना, हम लोग छत पे आ गए और ये प्यारी सी बिल्ली जो है ना, ये हमारे नेबर्स की है, तो वो गलती से ना हमारे घर आ गई और वो इतनी परेशान हो रही थी ना, तो फिर हमने ना इसको जो है उनको वापस किया, उनको फ़ोन किया कि इसको आकर ले जाएं। और ये बहुत ही क्यूट थी, लेकिन मुझे मुझे ना वैसे स्टिल बिल्लियों से बड़ा डर लगता है पकड़ते हुए। वैसे नहीं डर लगता लेकिन पकड़ते हुए डर लगता है। तो यहाँ पर जी मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत हो गया था, ठंडी हवा चलने लग गई थी। और नेक्स्ट डे भी जो है रात में फिर हल्की सी बारिश भी हुई थी, लेकिन बारिश के बाद शदीद किस्म की जो है ना हब्स हो गई थी। नेक्स्ट डे मुझे और मेरी आपी जो है वो भी रहने के लिए आई हुई थी, तो हमने सोचा था कि हम जब इकट्ठे होंगे तो हम बाज़ार जाएंगे और अपने बाज़ार के जो छोटे मोटे काम है ना वो ख़त्म कर लेंगे। जैसे कि कपड़ा लेना होता है, उसको डाई करवाना, उसको पीको करवाना, और इसके अलावा कुछ ग्रॉसरी का काम था, कुछ छोटे बेबी की जो है वो कुछ किड्स की जो है वो शॉपिंग करनी थी। तो ये जो मार्ट है ना हमारा न्यू बना है यहाँ पर मियाँ जनू में, तो हमने सोचा कि हम इसको विज़िट भी कर लेंगे और यहाँ से हम लोग कुछ पसंद आएगा तो हम ले भी लेंगे। लेकिन बाकी जो ग्रॉसरी स्टोर है उनकी निस्बत इसकी प्राइसेस जो है वो थोड़ी हाई है, और इनका स्टाफ जो है वो भी इतना अच्छा नहीं था। उन्होंने इतने अच्छे तरह से डील नहीं किया। मतलब बहुत ही स्टाफ में ना सुस्ती और काहली थी। मतलब जैसे मैनेजमेंट करनी चाहिए ना पूरे मार्ट में, जो कंट्रोल होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था इनका। और ये जो ड्रिंक्स है ना ये बिल्कुल न्यू है यहाँ पे आए, क्योंकि हमारे मियाँ चनों में जो है ना इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है खाने पीने से रिलेटेड कुछ भी। तो अब तो खैर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है। ये क्लॉक मुझे, ये जो था ना सामने रेज़न से जो बना हुआ था, ये मुझे सबसे प्यारा लग रहा था, और इनकी प्राइस जो है वो उससे भी ज़्यादा प्यारी थी, आप समझ जाएं। कुछ जो है वो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें चाहिए थी यहाँ पे। ये फ्लोर मॉल की जो नेल पेंट्स थे, ये 600 प्लस की रेंज में दे रहे थे। 680 का एक नेल पेंट था, बट ये बहुत कॉस्टली था। इसमें जो मैट कलर्स थे वो मुझे पसंद आए थे, लेकिन मैंने इतनी महंगी मैं क्यों लूँ। रीज़नेबल प्राइस में भी मैक में और मेडोरा में इतने अच्छे शेड्स रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, मतलब 250-300 की आम नेल पेंट मिल जाती है, तो हम क्यों 650 जो है वो क्यों खर्च करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम ये वॉकर वगैरह देखने आए थे बच्चों की, और कुछ यहाँ पे डेकोरेशन आइटम्स थी, कुछ ज्वेलरी थी। एक मुझे रिंग भी अच्छी लगी थी लेकिन वो मैंने नहीं ली, वो 750 प्लस की रिंग दे रहा था। आम रिंग जो है वो 190, 180, 200 रुपीज़ की मिल जाती है वही वाली रिंग। फिर जी हम लोगों को शदीद जो है ना वो प्यास लग रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ रुक कर जो है वो फालसे का जूस पिया, क्योंकि अब आपको पता है सीज़न में जो है वो फालसे का जूस, आड़ू का जूस बस यही मिलता है। तो यहाँ पे शेक वगैरह होती है, तो हमने सोचा कि हम फालसे का जूस पी लेते हैं। हम यहाँ पे डॉलर स्टोर पे आए थे। डॉलर स्टोर पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। कभी कभार तो आप यकीन करें इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं ना कि दिल खुश हो जाता है। मतलब कुछ क्रॉकरी में, स्पेशली क्रॉकरी में ये सारे उनके न्यू आर्टिकल्स थे और जो कि अभी उन्होंने खोलने थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। कभी कभी आप डॉलर स्टोर से भी कुछ ना कुछ ले लिया करें, हम भी जब अच्छी चीज़ मिलती है तो ये ले लेते हैं। ये सॉस वाली जो थी ना ट्रे, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। जैसे आपने हलीम सर्व करना है, उसके साथ जो लवाजमात होते हैं, बारीक प्याज ब्राउन किया हुआ, साथ में स्लाइस किया हुआ अदरक,
इस तरह से ना मतलब रायता, चटनी पुदीने की। ये सामने वाला जो पाउच है ना, इसमें शॉपर वगैरह होते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। ग्रॉसरी से जो शॉपर बच के आते हैं, बंदा इसमें डाल दे और इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करे। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं। बाज़ार के ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये बड़े लंबे होते हैं। मैं काफ़ी टाइम के बाद अपने बाज़ार की जो है मार्केट की वीडियो है ना, वो बना रही हूँ। मैं मोस्टली यहाँ नहीं बनाती क्योंकि बस सब लोग ऐसे मुंह उठाकर देखते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं जब भी मुल्तान जाती हूँ ना शॉपिंग करने, तो मैं स्पेशली वहाँ पे जो है वो वीडियोस बना लेती हूँ, क्योंकि इसके लिए भी कंफर्ट जोन होना बहुत ज़रूरी है। अपने काम को भी तो इम्पोर्टेंस देनी होती है। सामने ये जो शीशे के वो थे ना डेकोरेशन पीसीस, ये मैंने अपने साइड टेबल के लिए लिया था। ये 380 का था। 180, 150, 280, 380, जिस रेंज में आप लेना चाहें। तो मैंने घर आकर इतनी थकावट हो गई थी ना, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फिर के आए थे। अभी तो मैंने आधी बाज़ार की वीडियो आप लोगों को दिखाई ही नहीं। कुछ क्लिप्स मैंने शूट किए थे, लेकिन वो मैंने जो है वो इसके साथ अटैच नहीं किए। यहाँ पर जी मैंने सोचा कि मैं फटाफट से ना, अभी मैं बाज़ार से आई थी, मैंने अपना गाउन उतारा और मैं फ़ौरन से वीडियो बनाने लगी कि चीज़ें समेटनी हैं, मैं साथ ही ये काम भी ख़त्म करूँ। ये छोटे बेबी के लिए हम वो पिलो लेकर आए थे नीचे। ये सॉक्स का एक पेयर था समर्स के लिए। आपको पता है कि बच्चा जैसे ही ग्रो करता है 1 ईयर से रिलेटेड, मतलब 0 to 1 ईयर, तो उसके साथ साथ ना चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, क्योंकि वो जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे न्यू एडिशंस चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर जी मेरी सिस्टर ने जो है ये बच्चों का जो कंफर्टर है ना, ये लिया है, लेकिन ये बिल्कुल फेक है। हमने इसको यूज़ किया, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी तरफ से तो नॉट रिकमेंड। इस पर इन्होंने मदर और बेबी की जो है वो पिक्चर भी बनाई हुई थी और हमने उनसे पूछ के लिया था, लेकिन ये बिल्कुल आम कंफर्टर की तरह ही है। और वो कुछ हमने स्नैक्स लिए थे। इसके बाद जी ये एग रखने के लिए एक कह लें कि आप स्टोरेज, क्योंकि मेरी आपी की जो न्यू फ्रिज है ना, उसके साथ उन्होंने वो जो साइड पे एग्स रखने के लिए होता है ना, वो ट्रे नहीं दी हुई। तो एक ये ट्रे दी थी, इसको आप कवर करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। असल में हमारी मामा ने हमें शुरू से ही इन चीज़ों की आदत डाली है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कैसे रखना है, तो फिर इसलिए ना हम वैसे ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दें। और यहाँ पर जी ये लुमनास की जो वंडर वैक्स है ना, ये बहुत अच्छी है। पहले तो ये आती थी छोटी पैकिंग में, उसको जो है वह अमन करना पड़ता था, लेकिन अमन एक ही दफ़ा करने के बाद उसको आप बार बार भी यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब उन्होंने न्यू पैकेजिंग लॉन्च की है, जिसमें वो आपको अमन भी नहीं करना पड़ता और आप इजीली जो है वो वैक्स कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक मैं डोरा का नेट रिमूवर लिया था, एक एयर पिक ली थी, एक वो ब्लैक पॉलिश ली थी, साथ में ये बड़ी कंघी ली थी, और वो जो है एयर पिक ट्रैवलिंग के लिए ली थी, एक वेजलिन ली थी। बस ये छोटी छोटी जो चीज़ें थी ना, इन पर ही हमारा जो है ना 3 से 4 हज़ार लग गया था। हालांकि हम घर से सोच के गए थे कि हम ना कहीं और से लेंगे, लेकिन कुछ और चीज़ें लेंगे। ये छोटे बेबी का नेल कटर था, लेकिन वही बात है कि बाज़ार ना जितने पैसे लेके जाओ ना, उससे डबल लग जाते हैं। एक ये ट्विंकल लेज़र रही थी, और ये जो है वो मेरी आपी ने जेंट्स की जो है वो बुनियान वगैरह इस तरह की चीज़ें ली थी। तो बस मैंने ना छोटे छोटे से इस तरह से क्लिप्स बना लिए थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है वो लाजमी शेयर करूँगी। और साथ में जो शरबत फ़ौलाद है वो लिया था। ये हम बचपन में पीते थे, और ना ये कहीं से नहीं मिल रहा था, तो मेरी आपी कह रही थी कि जब भी ये कहीं से मिलेगा ना, तो हम इसको फ़ौरन से परचेज़ कर लेंगे। और यहाँ पर जी ये मेरी छोटी सिस्टर ने मंगवाई थी। जब असाइनमेंट्स वगैरह वो तैयार करेगी, तो उसके लिए उसको ये ना सब पेन्स वगैरह चाहिए थी। नेक्स्ट डे मैंने जो है वो मटन के कीमे के जो है वो कोफ्ते बनाए, तो सोचा आप लोगों के साथ जो है वो मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मटन के कीमे में जो है वो चर्बी कम ही हो तो बेहतर है। कीमा ले लेना है। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको वॉश करके ना रख लिया था। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेंगे, वो डालेंगे। और सबसे पहले जो है ना वो मैं ये भुने हुए चने जो हैं ये इसको चॉपर में चॉप करूँगी। मैंने जो है ना वो अपने पापा को बोला था कि आप ना ये छिलकों के बगैर ले आइएगा, लेकिन वो यही वाले ले आए। मैंने सोचा कि चलो अब यही कर लेते हैं, तो फिर मैं इसको ना स्ट्रेनर से जो है वो छान लूँगी। बस यहाँ पर मैंने ना चनों का जो पाउडर है उसको जो है वो छन्नी से छान लिया था, और ये सेपरेट कर लिया था। और इसमें फिर मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट इसी चॉपर में बनाया था। साथ में मैंने कीमा डाल दिया था। कीमे में मैंने जो है ना वो नमक, लाल मिर्च और भुना हुआ कुटा हुआ जो है ना वो साबुत
सूखे धनिए का पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा, बस ये सारे स्पाइसेस जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। बाइंडिंग के लिए जो है ना वो आपने कुछ लोग जो हैं वो दूध में भिगो के जो ब्रेड होती है उसका मटेरियल यूज़ करते हैं, कुछ खसखस डालते हैं, कुछ जो है वो पाउडर डालते हैं। लेकिन मेरी मामा जो हैं वो जिस रेसिपी से शुरू से वो बनाती थी ना, मैंने सेम उसी रेसिपी से बनाया है। और यकीन करें ये कोफ्ते इतने मज़े के बने थे ना, मैंने कल ये सालन बनाया था और कल की कल ही ये ख़त्म हो गया। बस यहाँ पर इतनी स्पीड में मेरे हाथ चल रहे थे ना, किचन में इतना मैस क्रिएट हुआ हुआ था। क्योंकि मैं कच्चे कीमे की टिक्कियाँ भी बना रही थी इसी मटेरियल से, साथ में मैं आज सवैयाँ बनानी थी और साथ में मैंने जो है वो मैक्रोनी बनानी थी। तो गैस का शेड्यूल यहाँ भी वही है जो वहाँ था। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से ना इनकी जो है ना वो शेप दी। कोफ्तों की शेप थोड़ी सी बड़ी बन गई है, जिस तरह के जिसको जिस शेप के पसंद है ना वो उस तरह के बना ले। हमारे घर में जैसे पसंद किए जाते हैं मैंने बिल्कुल वैसे बनाए हैं। आप इसको शैलो फ्राई कर लें या फिर डीप फ्राई कर लें। मैंने जो है वो इसको शैलो फ्राई ही किया था। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी की भी सारी वेजेस जो है वो कट करके रख ली थी और इसको जो है ना वो सारा करके रख दिया था। यहाँ पर जी मज़ेदार सा कोफ्तों का सालन रेडी हो गया था। आपने कोफ्ते शैलो फ्राई कर लेने हैं और उसकी ग्रेवी के लिए आपने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, बस ये डाल के मसाले को ब्लेंड कर लेना है ठंडा करके। फिर उसमें ऑयल डाल के उसको भूनना है। जब भून जाए तो आपने कोफ्ते डाल के और हल्का सा शोरबा ग्रेवी डाल के आपने उसको पका कर लास्ट पे आपने पिसा हुआ गरम मसाला डालकर जो है वो गार्निशिंग कर देनी है धनिया के साथ। धनिया क्योंकि शोरबे वाली सालन में ये लोग नहीं लाइक करते तो मैंने हरा धनिया नहीं डाला था। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं और ये बहुत मज़े के बने थे। और कुछ लोग जो हैं वो ग्रेवी जो ड्राई वाली होती है उसमें पसंद करते हैं बॉयल एग्स के साथ, लेकिन हमारे घर में मेरी मम्मा की तरफ जो है वो इसी तरह से पसंद किए जाते हैं। तो मैंने सेम इसी रेसिपी से बनाए थे। साथ ही मैंने दूसरी तरफ जो है ना वो मैक्रोनी बॉयल करने के लिए रख दी थी। जब वो चूल्हा फ्री हो गया तो फिर मैंने सवैयाँ रख दी क्योंकि कम टाइम कम था और काम ज़्यादा था। तो यहाँ पर जी मज़ेदार सी सवैयाँ भी हमारी बस रेडी होने वाली है। मैं इनको दम पे लगाने वाली थी और ये इतनी मज़े की बनी थी, सब ने तारीफ़ की कि बहुत अच्छी बनी है। दूसरी तरफ मैंने कच्चे कीमे की टिक्कियाँ भी बना ली थी जैसे कि आप देख चुके हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो सवैयाँ सबको सर्व की। सर्विंग वाला काम जो है ना वो सबसे मुश्किल लगता है क्योंकि पका के बंदा इस कदर थक जाता है ना कि दिल ही नहीं करता है। उसके बाद मैंने साथ में मैक्रोनी जो है वो साथ बना ली थी। मैक्रोनी की रेसिपी, चिकन मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी जो है वो मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में शेयर की हुई है, लेकिन अगर मज़ीद आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को जो है आपने लाइक करना है, फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।